Hello students, welcome to our YouTube channel Times Career. Today I will be discuss about NCERT exercise 2.1 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज का जो टॉपिक है आपका सॉल्यूशन करेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के 2.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन देखेंगे। इसीलिए आप लोग से मेरा गुजारिश यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो यानी जितने भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करता है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। अब चलिए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो देन आपके पास हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो बिलोंग्स करेगा वो आपके पास -π/2 से लेके +π/2 तक ये बिलोंग्स करता है। और चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 से लेके +π/2 तक का ही होना चाहिए। तो चलिए देखिए कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/6 और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इसीलिए आपके पास हो जाएगा साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू π/6। ये पहला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2 इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट मान लोगे कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो आपके पास हो जाएगा √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये भी 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं cos π/6 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू π/6। ये हो गया आपके पास किसका, सेकेंड नंबर का आंसर, यानी आपके पास NCERT एक्सरसाइज 2.1 का। अब चलिए देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जो बिलोंग्स करता है, इनवर्स जो बिलोंग्स करता है थीटा, वो बिलोंग्स करता है -π/0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक बिलोंग्स करता है। इसीलिए आपके पास यहाँ पे π/6 हो गया। नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके पास है कोसेक इनवर्स 2। तीसरा नंबर है क्वेश्चन कोसेक इनवर्स 2। तो चलिए देखिए इसका भी सॉल्यूशन आप उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वैल्यू होता है कोसेक इनवर्स, ये 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो इसका भी लिख सकते हैं π/6, तो इक्वल टू आपके पास हो जाएगा π/6। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए सोच सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स -√3। चलिए देखिए फोर्थ नंबर का एंगल में आपके पास नेगेटिव है, जबकि इससे पहले आप लोग ने यह फॉर्मूला देख चुके थे। उस चीज़ को देख लेंगे फॉर्मूला को, जो कि बहुत ही इजी है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपके पास है कि tan इनवर्स एंगल में अगर x में माइनस रह जाए तो माइनस को बाहर कर देता है। तो इसीलिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप एक लाइन कर दोगे इस जगह पे कि tan इनवर्स को माइनस को बाहर कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे -tan इनवर्स √3। और ये देख लीजिए √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये आपके पास 60 डिग्री का वैल्यू होता है और tan 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। तो आपके पास हो जाएगा -tan इनवर्स π/3
तो इसका आंसर आ जाएगा -π/3, क्योंकि 10 में जो थीटा होता है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से लेके +π/2 तक, और इस जगह पे देखिए इसका माइनस आ ही रहा है, इसलिए -π/3 आराम से लिख सकते हैं। -90 से लेके +90 तक बिलोंग्स करता है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, यानी -π/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास cos इनवर्स -1/2। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे 10 का फॉर्मूला देखे उसी तरह से आप cos का भी फॉर्मूला देख लीजिए। cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स -x पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, और इस जगह पे जो होता है cos का, तो cos का जो होता है x बिलोंग्स टू हो जाता है 0 से लेके पाई तक, क्योंकि इसमें नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इसका जब एंगल का पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस करेंगे cos इनवर्स 1/2। अब चलिए देखिए 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये भी आपके पास 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसीलिए इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं π/3। तो आप क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स π/3, तो ये π/3 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास पाई माइनस π/3, एलसीएम करोगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 2π/3। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देख लीजिए, और इससे क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स -1। तो चलिए देखिए 10 का नेगेटिव अगर एंगल में रहता है तो माइनस को बाहर करने के लिए आपके पास एंगल माइनस को बाहर कर देते हैं, पॉजिटिव हो जाता है, और ये मालूम है कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इस जगह पे 45 लिख देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 6 नंबर का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। चलिए देखिए यहाँ पे 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक इनवर्स यानी π/6 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास π/6। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपके पास 8 नंबर में, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, ये कितना डिग्री का वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास 30 डिग्री का वैल्यू है, तो इस जगह पे आप π/6 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास पी/6। ये भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद 9 नंबर में आंसर है आपके 9 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। -1/√2 कोस का एंगल को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस करते हैं, तो पाई माइनस हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 1/√2, और 1/√2 45 डिग्री का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आप इस जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लोगे तो 4 पाई में 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3π/4। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपके पास 10 नंबर में क्वेश्चन है। 10 नंबर का आंसर देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स -√2। देखिए यहाँ पे कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक में जब एंगल में माइनस रहता है यानी नेगेटिव रहता है, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से बाहर कर लेते हैं एंगल का, तो आपके पास हो जाएगा कोसेक इनवर्स -√2 के जगह पे +√2 हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इसीलिए -45 यानी π/4 -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी में सोचने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, उससे ऊपर में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव में भी आने की चांस रहता है 100%। ये होता है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन को देखने के बाद आप ऐसा सोचना है कि सारे के सारे एंगल आपका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करता है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे 1 भी आपके पास स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू है, 1/2 भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है, यहाँ पे भी 1/2 स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, एक लाइन ऐसा कर देंगे, जितना भी एंगल में नेगेटिव है सारे को पॉजिटिव कर लो एंगल का, तो आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस इसका एंगल का पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस होता है, तो इसीलिए पाई माइनस कर दो कोस इनवर्स 1/2, और साइन का एंगल नेगेटिव करने पॉजिटिव करने के लिए माइनस को ही बाहर कर लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब चलिए देखिए टेन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो π/4 होता है, तो डायरेक्ट π/4 लिख दीजिए, प्लस पाई माइनस ये जो 1/2 कॉस 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड एंगल होता है वो 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/3 लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास माइनस ये 60 डिग्री का π/6 लिख दीजिए। एलसीएम सारे का एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 से इससे काटोगे तो आपके पास हो जाएगा 3 पाई, और फिर यहाँ पे प्लस 12 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 पाई, यानी माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेगेटिव को जोड़ लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई और 12 पाई 15 पाई, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 पाई। अब बटे क्या आ जाएगा 12, तो डिफरेंट आपके पास आ रहा है 9 पाई बाई 12, तो आप काटो इसे 3 से, तो आपके पास हो जाएगा 3 पाई/4। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे, चलिए इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो कि बहुत ही इजी गोइंग में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर का आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल है, तो आपके पास हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 है, तो आपके पास हो जाएगा ये स्टैंडर्ड एंगल पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये आपके पास π/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो π/3 कॉस, और ये साइन में 1/2 π/6 यानी 66 का वैल्यू होता है, तो ये कट गया, आपके पास क्या हो जाएगा 3, तो आपके हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो दोनों को एडिंग कर दोगे तो 2 π/3 आंसर हो जाएगा इसका। यानी क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 12 कंप्लीट हो गया। अभी एनसीईआरटी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन का 100% फिक्स रहता है, ये आता ही है। तो चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन को देखेंगे 13 और 14। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है आपके 13 नंबर का क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पहला ये नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल पाई, ये आपके पास बी नंबर का ऑप्शन है, आपके पास है -π/2 ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल π/2। उसके बाद सी नंबर का ऑप्शन है आपके पास, सी नंबर का ऑप्शन 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन पाई है। उसके बाद डी नंबर का ऑप्शन है आपके पास, वो है आपके पास -π/2 ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा π/2। चलिए देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है, इनमें से कोई एक आंसर है, आप चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी है, क्योंकि आपने साइन इनवर्स x का जो रेंज पढ़ा था
वो पढ़ा था -π/2 से लेके +π/2 तक, यानी -π/2 से लेके +π/2 तक। तो चलिए देखिए यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट है, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब रही बात कि यहाँ पे बी या डी, इनमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर। तो चलिए देखिए इनमें से क्या हो सकता है आंसर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में मतलब होता है कि ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है। तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर ग्रेटर का साइन है, इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल का यही सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो इसी तरह से आपके पास बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद 14 नंबर का आंसर देखेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव ही है। तो आपके पास है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब चलिए देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, आप देख लेते हैं क्या है इक्वल टू में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये नंबर में ऑप्शन है आपके पास पाई, बी नंबर में ऑप्शन है आपके पास -π/3, और सी नंबर में आपके पास ऑप्शन है π/3, और डी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 2π/3। तो चलिए देखिए इसका कुछ सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे स्टैंडर्ड एंगल है। तो अब चलिए देखिए यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए तो एक लाइन यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस, अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे सेक में माइनस है, तो सेक का माइनस को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस होता है फॉर्मूला। तो आपके पास माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, पॉजिटिव कर लो इसका, तो हो जाएगा आपके पास 2। तो ये कि स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू होता है, जिन √3 किसका वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है। 10 में √3 π/3 का वैल्यू होता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस पाई हो जाएगा, उसके बाद आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है सेक में, तो इसीलिए हो जाएगा π/6 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 6 से एलसीएम आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 3 से तो 2 हो जाएगा, 2π - 6π, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा पाई। अब चलिए देखिए 3π में 6π कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -3π/6, और इसे काटोगे तो आपके पास हो जाएगा -π/2। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए -π/2 कहाँ पे है। तो चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। अब चलिए देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ पाई दिया हुआ, -π/3 दिया हुआ, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन π/3 दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्या है 2π/3। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है, उसे यूँ ही लिख देते हैं। इसका एंगल को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे π/3 इसका स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है। यहाँ पे देखिए पाई है, प्लस माइनस माइनस पाई हो गया, और फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। और चलिए ये भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है, वो है π/3। एलसीएम ले लिया तो आपके पास 3 आ गया एलसीएम, तो पाई माइनस 3π माइनस ना प्लस पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे पाई प्लस पाई, तो 2π में 3π कैंसिल हो जाएगा, तो -π/3। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास, बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से आपके पास NCERT एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है, और आप इसे क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखने के बाद एक बार ट्राई करेंगे, जिससे कि ये कभी भी आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू।